अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं मगज़ कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप लोगों को बीफ का मगज़ चाहिए होगा। तकरीबन यहाँ पे मैंने एक लिया। आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे पानी। तो पानी आप लोगों ने इसके अंदर इतना ऐड करना है कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड कर दी हैं आइस क्यूब्स। अगर आप लोग चाहें तो इसके अंदर बर्फ़ वाला पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ठंडा पानी नहीं था तो मैंने इस तरह से आइस क्यूब्स ऐड कर दिए। अब आप लोगों ने इस पानी के अंदर इसे डिप करके रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो देखिए तकरीबन 10 मिनट जो है हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अब आप लोगों ने इसकी ब्लड की वेंस को जो है रिमूव कर लेना है। ज़्यादा बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग इसकी इस तरह से ब्लड की वेंस को रिमूव करें। कुछ लोग जो है इसे पहले बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद इसकी ब्लड की वेंस को रिमूव करते हैं, लेकिन वो वाला ज़्यादा बेस्ट तरीका नहीं है। ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप लोग इसे पहले ठंडे पानी के अंदर डिप करके रखें और उसके बाद इसकी आप लोग इस तरह से ब्लड की वेंस जो है रिमूव कर लें। तो नेक्स्ट स्टेप में जी अब आप लोगों ने एक पैन के अंदर पानी शामिल कर देना है। पानी के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे हल्दी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून हल्दी। ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स करें। और जब इस तरह से आप लोगों के पानी के अंदर बॉईल आ जाए तो बॉईल आने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर इस तरह से मगज़ ऐड कर देना है। और मगज़ ऐड करने के बाद अब आप लोगों ने इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे सिर्फ बॉईल करना है। ज़्यादा आप लोगों ने इसे बॉईल नहीं करना। सिर्फ अब आप लोग इसे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लें। तो यहाँ पे ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने इसे 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो अब आप लोगों ने मगज़ को जब निकाल लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने एक पैन के अंदर तकरीबन 6 टू 7 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने इसे बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने प्याज को मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। कलर आप लोगों ने इसको नहीं देना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको आप लोग फ्राई कर लें कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए प्याज हमारा। जब प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से आप लोगों ने टमाटर लेने हैं और इसे आप लोगों ने इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके ऐड कर देना है। अब आप लोगों ने हाई फ्लेम पे तकरीबन इन टमाटरों को फ्राई करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। टमाटरों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि ये जो हमने मसाले ऐड किए इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट भी आ सके। तो इसकी आप लोग अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर भुनाई कर लें। हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। हल्दी पाउडर आप लोगों ने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बिल्कुल कम सा हम लोग ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 4 टू 5 टेबल स्पून, ताकि हमारा मसाला जो वो जले ना। पानी ऐड करने के बाद एक दफ़ा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब आप लोगों ने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने स्पून की मदद से टमाटरों को थोड़ा सा मैश कर लेना है। और मैश करने के बाद अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे धनिया पाउडर, तकरीबन 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद आप लोग इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी अगेन हाई फ्लेम पे भुनाई करनी है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। याद रहे कि आप लोग जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो अब आप लोग इसकी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अगेन हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भुनाई कर लें। तो यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे मगज़ बॉईल किया हुआ। इस तरह से मगज़ ऐड करने के बाद अब आप लोग इसके स्पून की मदद से इसके चंक्स कर लें। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसके छोटे चंक्स नहीं करने कि इसका बिल्कुल कीमा बन जाए। तो आप लोगों ने थोड़े बड़े साइज़ के इसके चंक्स कर लेने हैं स्पून की मदद से ही। इस तरह से आप लोगों ने इसके चंक्स करने के बाद अब आप लोगों ने इसकी मीडियम फ्लेम पे भुनाई करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए।
मगज़ की अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 6 to 7 टेबलस्पून पानी जो है इसमें ऑप्शनल है। अगर आप लोग डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग इसे स्किप कर दें। मुझे मगज़ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे आके इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है ड्राई ना लगे। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड करने के बाद अब आप लोग इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करें, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए, इसका ऑयल भी जो है सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसे 4 से 5 मिनट कुक करने के बाद इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे ब्लैक पेपर तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे गरम मसाला तकरीबन 1/4 टीस्पून। गरम मसाला आप लोगों ने बहुत कम ऐड करना है। अब आप लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद लास्ट में हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया। हस्बे ज़रूरत धनिया आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है एक अच्छी सी खूबसूरत सी लुक के लिए। धनिया ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करें, और यहाँ पे जी हमारा मगज़ बिल्कुल तैयार। तो अब इसकी हम लोग फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जी देखिए मज़ेदार से मगज़ कढ़ाई है बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।